मंत्र के महात्म्य का वर्णन। पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन इस प्रकार है। श्री कृष्ण बोले, महर्षि परवर, अब मैं आपसे पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुण्यो कहते हैं, देवकी नंदन, यह पंचाक्षर मंत्र वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेश शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, पर यह मंत्र महान अर्थ से संपन्न है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोगों को निर्मल एवं प्रसन्न करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों को की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आद्य षड्जर मंत्र संपूर्ण विधवाओं मंत्रों का बीज है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, इसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित है। ओम नमः शिवाय ये जो षड्चर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परमपद है। यह शैव विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं। यह उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और सब भावतः निर्मल है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य ना रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा, यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह नरकगामी हो सकता है, परंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह इस मंत्र के ही प्रभाव से मेरे धाम में पहुंच जाता है। यानी कि ओम नमः शिवाय जो हमारे गुरु जी ने महामंत्र बनवाया कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये आप अगर बोल भी रहे हैं, दिल में बोल रहे हैं, जैसे मर्जी आप बोल रहे हैं, आप सोचिए कि आप कितना बड़ा एक तरह से पुण्य कमा रहे हैं, मतलब महापुण्य कमा रहे हैं। कि शिव जी भगवान महादेव ने खुद बोला है कि अगर आपने कोई पाप भी किया हुआ है लेकिन आप दिल से ओम नमः शिवाय बोलें तो आपको एक बार भी अगर आप पूजा कर लेते हैं तो आप शिव जी के धाम पहुंच जाते हैं। मधुरत्तु जी लिख रही है, आंटी जी मैंने गुरु जी का हैंगिंग वाला मंत्र जाप वाला आपने जो सेवा शुरू की है ऑनलाइन मंगवाने की, वो आज मैंने मंडे वाले दिन पार्सल आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मधुरत्तु जी जय गुरु जी। एक चीज मैं और बोलूंगी कि बहुत सारे लोगों ने गुरु जी कल, मधुरत्तु जी कल एक मैं सत्संग जो मैंने आज अपलोड किया है उसमें एक आंटी जी ने भी गुरु जी का स्वरूप मंगाया है मेरे चैनल से, और वो इतनी खुश है, इतनी खुश है कि वो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा आंटी मैं कैसे थैंक यू बोलूँ गुरु जी का, कि गुरु जी ने इस सेवा, क्योंकि कई लोग कहते हैं आंटी हम तो अपने आप कैसे मंगवाएं, ये तो कोई देता है तभी होता है, लेकिन ये आपको कोई ब्लेसिंग देगा वो भी आप रखिए। ये थोड़ा ना कि आपके पास एक ही गुरु जी का स्वरूप होगा तो आप पूजा करेंगे, लेकिन जिन लोगों के पास गुरु जी का स्वरूप अभी तक नहीं पहुंच पाया किसी भी वजह से, और वो अपने आप उन्होंने परचेज कर लिया, तो इसमें कोई आपने कुछ गलत नहीं कर लिया, कोई पाप नहीं कर लिया, क्योंकि गुरु जी तो हमेशा कहते हैं वहमा इतना प्या करो। हाँ मधुरत्व जी, आई नो यू, आप कितनी खुश होंगी ये पाकर। शबनम सूजी लिख रही है, गुरु जी कोशिश तो करती हूँ कि ना करूँ पर हो ही जाती है, माफ़ करना गुरु जी महाराज। नंदनानी गिफ्ट जी, मैं आपको भी बोलूँ, आपने लिखा है मैं इस हफ्ते बिल्कुल टेंशन नहीं करूँगी क्योंकि आपको गुरु जी पे विश्वास है, तो मैं आप सबको बोलूँ आप ये हफ्ता आप मुझे अगले सोमवार बताएंगे कि आंटी ये हफ्ता हमने टेंशन नहीं करी और हमारे कितने अच्छे काम बनते गए, गुरु जी की कितनी मेहर हुई हमारे ऊपर। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ एक छोटा सा अध्याय और पढ़ूं।
कई लोग कहते हैं कि एक चीज़ और संगत जी, कई लोग चाहते हैं कि मैं